चलो आज मैं अभी जब अमेरिका से बात करता हूँ, जब पढ़ता हूँ, तो मुझे ये होता है कि कैसे कैसे लोग थे, किस तरह लोग मदद करते थे आज़ादी के लिए। कोई तन से, कोई मन से, कोई धन से लोगों का काम करने का, मदद करने का, देश प्रेम दिखाने का अलग अलग तरीका होता था। और मैंने एक ऐसा तरीका जो देखा, मेरा दिमाग काम करने बंद हो गया भाई साहब। ऐसा एक तरीका जो मैंने पढ़ा, आपको शायद आपकी सोच की बाहर की बात है कि असल 1941 में श्यामलाल यज्ञ सैनी द्वारा आज़ादी की लड़ाई लड़ने वाले क्रांतिकारियों को आज़ादी की लड़ाई लड़ने वाले क्रांतिकारियों को मुफ्त में गुलाब जामुन खिलाया जाता था। मैंने बोला कैसे कैसे तरीके, वो भी एक तरीका, इंस्पिरेशंस लोगों को। तब उस दौर में 1 रुपये में 16 से गुलाब जामुन के जायके की पेशकश होती थी। कितना महंगा था। आसपास की दुकानों में लगे बोर्डों को जब आप देखते हैं तो यही लिखा मिलता है कि मंगलगंज में आपका स्वागत है, गुलाब जामुन खाकर ही जाइएगा। लखनऊ से लगभग 130 किलोमीटर दूर लखीमपुर खीरी में पड़ने वाले कस्बे के छोटे से बाजार से आने वाली ये मीठी सी खुशबू आपका ध्यान भटकाने की ही काम करती है। मंगलगंज में पुरानी दुकानों में से एक है ये धनपाल मिष्ठान भंडार, जिसके न्यू श्यामलाल यज्ञ सैनी द्वारा एक छप्पर से ही रखी गई थी। पीढ़ी दर पीढ़ी होते होते आज उसका वजूद चौथी पीढ़ी के पास ही है। गुलाब जामुन मुंह में डालते ही निकलने वाली सहसा तारीफें आपको विश्वास दिला देगी कि कुछ तो खास है यहाँ के गुलाब जामुन में। मंगलगंज गुलाब जामुन का निर्विवाद गढ़ बना हुआ है और लखीमपुर खीरी में गुलाब जामुन की मिठास के लिए सन 1940 से 41 के दशक से ही पॉपुलर रहा। मंगलगंज कस्बा जो सीतापुर बरेली हाईवे पर ही पड़ता है और अगल बगल बगल जब नज़र घुमाते हैं तो एक ही चीज़ लिखा पाते हैं कि मंगलगंज में आपका स्वागत है और गुलाब जामुन खा कर ही जाइएगा। यही आज का पैगाम मैं आपके लिए देता हूँ कि आज़ादी के लड़ने वाले लोग न तो सिर्फ तन से, न तो सिर्फ मन से, न तो सिर्फ धन से, लेकिन किसी और तरीके से भी आपके लिए जो आज़ादी लड़ने के लिए, आज़ादी में देश प्रेम बचाने के लिए जो काम करते थे, वो शायद आपकी सोच की बाहर है। जो आप आज आज़ादी की सुगंध ले रहे हैं, आज़ादी का स्वाद ले रहे हैं, वो गुलाब जामुन का स्वाद ऐसे नहीं मिला था आपको। इसलिए जागिए। जो आज जो आज़ादी है उसको जो लोग मिटाने की कोशिश करते हैं, इस लोकशाही को मिटाने की कोशिश करते हैं, इन आज़ादी को बदनाम करने की कोशिश करते हैं, इनसे किस तरह देश को बचाना, युवाओं को बचाना। आपकी लड़ाई है बेरोजगारी से, आपकी लड़ाई है महंगाई से, आपकी लड़ाई है सस्ती अच्छी शिक्षा और स्वास्थ्य व्यवस्था से है। गरीबाई दूर करने की लड़ाई है। आपकी लड़ाई हिंदू मुस्लिम करने की नहीं है, ये आपको समझना होगा। जो लोग आपको हिंदू मुस्लिम में आज बांट रहे हैं, उनसे बचने का वक्त
समय आप और दिमाग आपके पास होना चाहिए, युवाओं के पास होना चाहिए। आज़ादी ऐसे नहीं मिली है। आज़ादी को बचाना भी आपके बस की बात नहीं है, क्योंकि आपने आज़ादी की लड़ाई में कभी भाग नहीं लिया है। आज़ादी को आपने समझा नहीं है, आज़ादी को आपने जाना नहीं है। आज़ादी ऐसे ही नहीं मिली है जो आज आप भुगत रहे हैं। यही आज का पैगाम